दोस्तों नमस्कार। पुष्पराज उर्फ अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा 2 का जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है तभी से अल्लू अर्जुन एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। केवल नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल स्तर पे भी वो चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि पुष्पा 2 से जुड़ा हुआ पूरा सिंडिकेट दर्शक से लेकर के उसके निर्माता, निर्देशक, उसके एक्टर और जिन सिनेमा घरों में पुष्पा 2 को दिखाया जाना था, उनके सिनेमा मालिक भी उत्साहित थे कि बहुत दिनों बाद कोई अच्छी मूवी आ रही है जिससे हम लोगों की अच्छी कमाई हो सकती है। और दर्शकों को भी काफ़ी उम्मीद थी कि बहुत दिन से कोई अच्छी मूवी देखने को नहीं मिली थी। बॉलीवुड की मूवी आती है, उनको आप जानते हैं किस प्रकार की मूवी होती है। केवल विदेशों के बारे में दिखाया जाता है, दुबई है, जापान है, अमेरिका है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, केवल वहीं के बारे में दिखाया जाता है। लेकिन दक्षिण भारतीय फिल्में इस समय हमारे देश के दर्शकों के जहन में राज करने लगी, इसलिए राज करने लगी हैं कि दक्षिण भारतीय फिल्में कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को टच करती हुई दिखाई पड़ती हैं। यही टच पुष्पा 2 में भी दिखाया गया। अब अल्लू अर्जुन चर्चा का विषय क्यों बने आपको बता दें। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी अभी 13 दिसंबर को हो गई थी। गिरफ्तारी क्यों हो गई थी ये भी आपको बता दें। आपने सुना होगा 4 दिसंबर को पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग होनी थी, नहीं प्रीमियर शो चलने वाला था हैदराबाद के संध्या थिएटर में। भीड़ काफी मौजूद थी, लोगों को ये पता था कि अल्लू अर्जुन आज फिल्म को देखने आएंगे क्योंकि प्रीमियर शो फिल्म की स्क्रीनिंग है। लेकिन जैसे ही अल्लू अर्जुन वहां पे आते हैं, बताते हैं भीड़ बेकाबू हो जाती है और अल्लू अर्जुन अपने घर से निकलकर, अपनी कार से बाहर निकलकर वो लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करते हैं। लेकिन अभिवादन स्वीकार करने के बाद भीड़ इस प्रकार बेकाबू होती है कि सब लोग अल्लू अर्जुन की साथ सेल्फी लेने के चक्कर में, उनसे मिलने के चक्कर में भगदड़ मच जाती है। और भगदड़ की हालत ऐसी स्थिति आ जाती है कि एक 35 वर्षीय महिला रेवती की मृत्यु हो जाती है और उसका 9 वर्षीय बेटा दम घुटने की वजह से बेहोश हो जाता है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। बाद में वो ठीक हो जाता है। इसी को लेकर के अल्लू अर्जुन के खिलाफ FIR दर्ज होती है और अल्लू अर्जुन को लोअर कोर्ट से यानी निचली अदालत से 14 दिन की सजा भी सुनाई जाती है। लेकिन अल्लू अर्जुन ने अपने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में अर्जी डाल रखी थी और उनकी जब 13 दिसंबर को गिरफ्तारी होती है तो दूसरी तरफ उनकी जमानत भी 50,000 के मुचलके पे हो जाती है। लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी ना होने की वजह से उन्हें 24 घंटे जेल में बिताना पड़ता है, सेंट्रल जेल में बिताना पड़ता है। बताते हैं अल्लू अर्जुन जब बाहर निकलकर जेल से आए, यानी 14 दिसंबर को जब सुबह वो बाहर निकल कर आए तो उन्होंने बताया कि मैं जमीन पर सोया था, रात भर मैंने कुछ खाना नहीं खाया। उन्होंने मीडिया से बताया कोई घबराने की बात नहीं है। जो मृत महिला है उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, लेकिन ये मामला कानून का है, इसलिए इस पर मैं कोई अन्य टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। वहीं दूसरी तरफ मृत महिला के पति ने एक्टर अल्लू अर्जुन को निर्दोष माना है और ये भी कहा है कि हम अपना केस वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा इसमें उनका कोई दोष नहीं है, मेरा बेटा मूवी देखना चाहता था, मैं परिवार सहित वहां पे गया था, इसमें अल्लू अर्जुन की कोई गलती नहीं है। जैसा कि पुष्पा 2 मूवी में पुष्पराज उर्फ अल्लू अर्जुन का जलवा दिखाया गया है, उसी प्रकार थिएटर के बाहर भी अल्लू अर्जुन का जलवा कायम हो गया है। इसलिए कायम हो गया कि उन्हें सजा भी सुनाई जाती है लोअर कोर्ट से और हाई कोर्ट से तुरंत गिरफ्तारी होती है, उसके बाद उनकी जमानत भी हो जाती है। और दूसरी तरफ मैंने बताया कि मृत महिला के पति ने अल्लू अर्जुन के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए कहा कि हम अपना केस वापस ले लेंगे। ऐसा ही कुछ फिल्में मूवी में भी दिखाया गया है, हम भी मूवी देखे हैं। अगर आपने अभी तक पुष्पा 2 मूवी नहीं देखा है तो अपने नजदीकी थिएटर में जाकर पुष्पा 2 आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है। बहुत दिनों बाद ऐसी मूवी हमें देखने को मिली है। हमने शुरू में कहा कि बॉलीवुड की मूवी अक्सर विदेश के बारे में दिखाते हैं, विदेश की कहानियां दिखाते हैं, विदेश में शूटिंग करते हैं, लेकिन दक्षिण भारतीय फिल्में कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को टच करती हैं। प्रत्येक मूवी आप देखें, कोई भी मूवी, बाहुबली या कोई बड़ी मूवी होगी, वो भारतीय संस्कृति को जरूर टच करती है। उसी प्रकार पुष्पा 2 में भी भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को टच करते हुए दिखाया गया है। इसलिए अगर नजदीकी थिएटर कोई आपके पास है तो मूवी देखने को जरूर जाएं। ऐसी बेहतरीन मूवी हो सकता है आपको जल्दी फिर देखने को न मिले, लेकिन पुष्पा 2 में जैसे पुष्पा 3 के बारे में लास्ट में बताया जाता है कि पुष्पा 3 आएगी, लेकिन पुष्पा 3 का मान लीजिए कम से कम 3 साल आने में लग जाएंगे। इसलिए पुष्पा 2 अभी आप देख सकते हैं। पुष्पा 2 एक बेहतरीन मूवी है। अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए तो मैं 10 में, अगर आप कहेंगे कितने अंक आप दे सकते हैं, तो मैं 10 में ये कह सकता हूँ कि 9 अंक दे सकता हूँ मैं।
एक अंक थोड़ा बहुत कोई चीज परफेक्ट नहीं होती है, कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत कमियां रह जाती है, लेकिन 10 में 9 अंक देने लायक पुष्पा 2 मूवी है। और एक्टर अल्लू अर्जुन, ये आप नहीं कह सकते कि स्टारडम की वजह से उनकी मूवी चल रही है। हिंदी क्षेत्र में उनका कोई स्टारडम इतना बड़ा नहीं है, उनके दम पे, उनके एक्टिंग के दम पे ये मूवी चल रही, जबरदस्त मूवी है। ये बात आप मूवी देखने के बाद आप एहसास करेंगे कि अल्लू अर्जुन में दम है, उन्होंने एक्टिंग के दम पे फिल्म को हिट कराया है। सारे रिकॉर्ड, जवान पठान के सारे रिकॉर्ड, शाहरुख खान के भी रिकॉर्ड वो तोड़ चुके हैं। उन्होंने ये बात साबित कर दिया कि वर्तमान समय में मूवी स्टारडम की वजह से नहीं चल सकती है, एक्टिंग के दम पे मूवी चल सकती हैं। और इस समय हमारे देश में दक्षिण भारतीय फिल्में ही एक्टिंग के दम पे चल रही हैं। बॉलीवुड फिल्में तो आप देखते हैं, इसमें क्या होता है, कोई ना कोई दक्षिण भारतीय फिल्में का रीमेक होता है, कोई घिसा पिटा ड्रामा होता है, विदेशों की कहानी होती है। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि दक्षिण भारतीय फिल्में इस समय बेहतरीन काम कर रही हैं, बेहतरीन ढंग से बनाई जाती हैं। इन फिल्मों को बनाने में अच्छी खासी मेहनत डायरेक्टर, एक्टर से लेकर सभी लोग करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी प्रकार की सिनेमाई खबरें आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।